दोस्तों, दिल्ली में आकर रह के यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आप सभी की ख्वाहिश भी होती है कि हाँ, दिल्ली में जाके हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट की अप्रोच, हर एक स्टूडेंट की रीच यहाँ तक नहीं होती है। जो मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं, उन सभी के लिए तो एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होता है कि दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली में रह के तैयारी करना, आप समझ सकते हैं, यहाँ पर रहने के लिए आपको हॉस्टल चाहिए, फूडिंग चाहिए, इसके अलावा कोचिंग करेंगे उसके खर्च होते हैं, साथ में आपके अपने खुद खर्च होते हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है, कुछ पॉकेट खर्च आप सबके होते हैं। तो एक अच्छा खासा रकम खर्च होता है पर मंथ एक स्टूडेंट को दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। और अगर आप मुखर्जी नगर में हो या फिर आप राजेंद्र नगर में, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा खर्च होते हैं। तो जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं या फिर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनकी रीच यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कि दिल्ली में रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। कुछ तो जुगाड़ ऐसा होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि आप दिल्ली में आ सकें। अक्सर क्या होता है कि मैं आप सभी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि कुछ आइडिया लगाऊं कि किस तरह आप तक बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, बेहतर से बेहतर चीज़ें पहुँचा सकूँ जिसका फ़ायदा आप उठा सकें। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए ताकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे दिल्ली आके तैयारी कर सकें। कुछ तो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए, कुछ तो ऐसा जुगाड़ है जिस पे नज़र हमारी नहीं जा रही है। लेकिन फाइनली वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो मुझे कुछ जुगाड़ सूझा है, कुछ जुगाड़ मुझे नज़र आ रही है जो मैं आज इस वीडियो में आप सभी तक शेयर करूँगा और उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ज़रिया मैं बताऊँगा उसको समझते हुए, उसको फॉलो करते हुए अगर आप बढ़ेंगे तो आप दिल्ली में रह के बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी पे है दोस्तों। ये वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। मैंने चाहा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाऊँ और मैं बना रहा हूँ और उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली में आकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो एक जुगाड़ है, साथ में एक नहीं एक दो जुगाड़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये है कि आपने जेएनयू का नाम सुना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां पे सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है। हर साल लगभग एक रफली आइडिया अगर आपको दूँ तो लगभग 40 से 50 स्टूडेंट हर साल सिविल सर्विसेज की निकालते हैं जेएनयू से। जेएनयू में आप कभी भी उनकी लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको 2-3 मिल ही जाएंगे जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। कुछ स्टेट की तैयारी कर रहे हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी, कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने सिविल सर्विसेज ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है लेकिन अपनी रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो जेएनयू में एक बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट है यूपीएससी का, और मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ वहाँ पे। किसी से बात हुई है, वहाँ जाऊँगा, खुद दिखाऊँगा आपको लाइव कि वहाँ पे किस तरह का माहौल है। बहुत ही अच्छा माहौल है और वहाँ पे स्टूडेंट रह के सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। आपको वहाँ पहुँचना है। आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे? अगर आप जेएनयू में चले गए तो आपको हॉस्टल, फूडिंग, लाइब्रेरी 24/7 बेहतरीन एक्सेलेंट इन्वायरमेंट यूपीएससी की मिल जाएगी। बुक्स अनलिमिटेड जो भी चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको वन गो में मिल जाएगी। 24/7 वहाँ पे लाइब्रेरी चलती है। बिल्कुल 9 फ्लोर तक है लाइब्रेरी, तो बैठने की दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, और आप जहाँ पे भी बैठ के तैयारी करेंगे आसपास में आपको सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट मिल ही जाएंगे। और दे आर सो कोऑपरेटिव, बहुत हेल्प करते हैं वहाँ के स्टूडेंट, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आपको इस बात का एहसास होगा कि काश मैं यहाँ पहले आता। तो मैं खुद एक बार गया हूँ और देखा हूँ, लेकिन मैंने उसको वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन इस बार जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितना अच्छा माहौल है। चलिए, मैंने तो तारीफ़ कर दी जेएनयू की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं कि आप वहाँ पहुँचे। इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के लिए और यहाँ की जितनी एमिनिटीज़ हैं, लाइक हॉस्टल, लाइब्रेरी, बुक्स, स्टडी इन्वायरमेंट, फूड, ये सारी चीज़ें अगर आपको यहाँ पे इसकी एक्सेस लेनी है तो इसके लिए यहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा। सपोज़ कीजिए आप ग्रेजुएशन करने वाले 10+2 में, मैं 10+2 से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में यहाँ पे एडमिशन लीजिए बीए में जो आपका ऑप्शनल बनने वाला है।
ट्राई कीजिए, ठीक है। वो अगर आप लेके JNU आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। ये है 10+2 के बाद जो स्टूडेंट। दूसरा है वैसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो JNU ज्वाइन करना चाहते हैं और इस सारी एमिनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हो। आप पोस्ट ग्रेजुएशन MA, MSc, MCOM इस तरह की जो है कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन लेके इन सारी फैसिलिटीज़ का एक्सेस ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अब आपको लग रहा है सर इतना आसान तो नहीं है JNU में एडमिशन लेना, आप बता रहे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ठीक है आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। हो सकता है ये बात आपके दिमाग में पहले नहीं आई हो और अब आपको लग रहा हो अरे हाँ सर सही कह रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा हमें करना चाहिए था, बुला बुला। बहरहाल अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, इवन कि पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको क्या चाहिए वहाँ पे ताकि आप वहाँ JNU में एंट्री कर सको, आपको ये सारी एक्सेस मिलके। उसका सबसे बढ़िया और आसान तरीका ये है कि वहाँ की जो डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होती हैं, स्पेशली लैंग्वेजेस के, इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं और ये कोर्सेज बहुत ही हैट्रिक नहीं होता है, इसका जो लोड है बहुत ही कम होगा, यानी 10% इसे पढ़ाई करनी है, 90% आपको UPSC की तैयारी करनी है। इन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेके आप ये सारे एक्सेस ले सकते हैं। इसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, इसमें आपको बुक्स मिल जाएंगे, इसमें आपको स्टडी की एनवायरनमेंट मिल जाएगी, फूड मिल जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ मिल जाएगी। एक चीज़ नहीं मिलेगा, हॉस्टल। यानी अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में इनरोलमेंट कर लेते हैं JNU में, तो आपको एनवायरनमेंट यहाँ की मिलेगी, लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा, फूड मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। वो हॉस्टल जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री उनको मिलता है और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलता है, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स के लिए नहीं मिलता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं जा पा रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो कोर्सेज है उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप इसके अलावा आपको एंट्री करनी है और ये सारी फैसिलिटी एक्सेस लेनी है, तो सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लीजिए जो आसानी से हो जाएगा। यानी इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेके लाइब्रेरी, फूड, गाइडेंस, बुक्स, इन्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा आप आराम से उठा सकते हैं। हॉस्टल के लिए JNU के आसपास ही बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट हॉस्टल हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं ग्रुप में। एक रूम के लगभग 6,000 या 7,000 होते हैं, तो 3-4 बच्चे मिलके वहाँ पे आप शेयरिंग में ले लीजिए, तो वहाँ पे कुछ पैसे खर्च होंगे, बाकी यहाँ पे कुछ खर्च होना नहीं है, थोड़ा बहुत खर्च होगा JNU में। तो 5 से 6,000 महीने में आपकी जो जुगाड़ है यहाँ पे लग सकती है, जुगाड़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये आइडिया मुझे वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर सोहेल, उनकी एक ब्लॉग से एक आइडिया मिला था। वैसे मुझे पता था कि वहाँ पे UPSC की तैयारी होती है, लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में आया कि नहीं, इस पे अब वक्त आ गया है कि आपको बता दें, एक वीडियो बना दें। JNU में ये जुगाड़ है। इस तरह से आप चाहे ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, थोड़ा वो होगा, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले लेंगे तो ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, UPSC की तरफ नहीं दे पाएंगे। उसी तरह आप मास्टर्स में लेंगे तो आप करने वाले करते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री रही है कि ग्रेजुएशन करते हुए भी UPSC की तैयारी की और आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने UPSC निकाल लिया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc वगैरह करके भी, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसके इन दोनों में अगर आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आपके पास चांसेस है डिप्लोमा कोर्स में आप ज्वाइन कर लीजिए या सर्टिफिकेट कोर्स में, जहाँ पे इसमें आपको आराम से एडमिशन ले लेगा और इसमें ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी एडमिशन ले सकता है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं। तो सस्ता जुगाड़ ये है कि आप अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं जा पा रहे हैं तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स लैंग्वेज में आप ले लीजिए और ये सारी जो फैसिलिटीज़ JNU की है उसकी ईजी एक्सेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यही चीज़ आप जामिया में भी कर सकते हैं। जी हाँ, जामिया में वैसे तो हॉस्टल है नहीं, आप इवन की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लेंगे तो बहुत मुश्किल से हॉस्टल मिलता है, तो जामिया में भी आप एंट्री ले लीजिए, जामिया की लाइब्रेरी का एक्सेस ले लीजिए, जामिया की एनवायरनमेंट। आप ऐसा नहीं कि जामिया RCA में ही सिविल सर्विस तैयारी होती है, जामिया RCA के अलावा भी स्टूडेंट जामिया में है वो भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उनकी अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे उनकी लाइब्रेरी में जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के मिल जाएंगे। तो सेम चीज़ आप अप्लाई कीजिए जामिया में भी। जामिया में भी इस छोटी मोटी कोर्सेज में इनरोलमेंट करके वहाँ के एक्सेस ले लीजिए, लाइब्रेरी की और एनवायरनमेंट की, और आसपास में जामिया के आसपास में आप 3-4 लड़के मिलके रूम ले लीजिए, शेयरिंग में और रहिए। तो ये एक सस्ता जुगाड़, आसान जुगाड़ है आप सभी के लिए
जो कि मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। वीडियो इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपको लगे कि वाह सर ने हमारी मदद की। और सीरियसली बताता हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी मदद करूं, इसीलिए यूट्यूब बनाया है और आप सभी की हेल्प करना चाहता हूं इसी ज़रिए से। और भी बहुत कुछ आने वाले दिन में आप सभी क्लिक करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अब मैं कहूँगा नहीं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक करेंगे, और सभी से बताइए हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल जुड़े, ये मैं चाहता हूँ और आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।